वहां से वो लौट के गए, पर जहां वो पहुंचे रेवन उनका इंतजार कर रहे थे, पर फाइनली सिली वर्सेस हेल इन्फर्नो उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। जतिन वो डाउन करे गए, कलयुग वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए, जतिन उनका एलिमिनेशन हुआ। और टीम सिली कल के दिन पे उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, गॉटन वो आगे बढ़े, S12 के सारे शॉट्स उन्होंने मिस कर दिए और टीम सिली फाइट उन्होंने जीती है, पर अपना एक खिलाड़ी MVP खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया। बट फिर भी मुझे ऐसा कुछ अभी नहीं हो पाएगा। दोनों प्लेयर्स को भरपूर डैमेज दिया उन्होंने, बट सिर्फ डैमेज ही दे पाए ऋषि। पर आप सोचे कि ये कितना बड़ा रिस्क था स्पीरो, क्योंकि एक अगर S12 का फटका सही ठिकाने पर पड़ा होता तो वहां पर दोनों खिलाड़ी लाइन ऑफ फायर में आते और उनको हम एलिमिनेट होता हुआ देख पाते। पर RGC अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि एक छोटा सा शैक और वहां पर तीनों खिलाड़ी फंसे हुए आपको दिखाई देंगे। लोकी उनकी वेपन रीलोड पर नहीं है, रीलोड करने की जरूरत पड़ेगी। स्माइल एजिल वो डाउन के, लोकी वो भी डाउन कर दिए गए, ग्रेनेड अंदर के साइड पर। RGC उनका एलिमिनेशन, पर वो संचित का ग्रेनेड था। वर्सेस GDR फाइनली उनकी फाइट की शुरुआत, और एक नॉक करने के बाद सीधा पुश करने का डिसाइड किया गया है। पर इतने ज्यादा ओपन में आके उन्होंने गाड़ी क्यों रोक दी? डैमेज तो खैर उनको बहुत ज्यादा पड़ चुका है, पर एक ग्रेनेड और उससे GDR उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पर व्हाट, सरकार गेमिंग वो आते ही चले गए और उनको ना फिनिशेस मिले ना ही प्लेसमेंट पॉइंट। शायद वो एक प्लेसमेंट पॉइंट की चेष्टा है उनके मन में, बट पुश अब वो करना तो पड़ेगा ही उनको, और कोई चारा उनके पास नहीं है। बट निंजा जॉर्ज लाइक सिली के नूब को जरूर डाउन किया, जेली के नेड ने जस्टिन को डाउन किया। इस बार भी आप कह सकते हैं कि टीम जेली के पास पूरा एडवांटेज, और जेली ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। क्या कमाल का प्रदर्शन ये अकेला खिलाड़ी दिखाता हुआ। देखिए बस नाम जेली है, वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं। जब भी प्रतिद्वंदी उनके सामने आते हैं वो खुलकर वार करते हैं, और इस बार भी उन्होंने वो 4 फिनिशेस निकाले। निंजा जॉर्ड उनके सामने दिखाई दिए, सैम वाई निंजा जॉर्ड। हमारे पास व्हीकल है, हमारे पास गन है, सामने सलामिंग करने का क्या ऑप्शन बन सकता है? जी हाँ, ऑप्शन बना है, खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा। पुकार सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, उनको हम सबसे पहले यहाँ पे नॉक होते हुए देख पाएंगे। बचे हुए 2 खिलाड़ी, उनके पास में गन देख पा रहा हूँ, लेकिन 4 खिलाड़ी आ रहे हैं। हेलमेट तक यहाँ पे मिल चुका है हर्ष को, तो ये बहुत अच्छी खबर रहने वाली है। डार्क लॉर्ड S12 के साथ कनेक्शन कौन यहाँ पे पहले ढूंढ पाए, क्योंकि एक और नॉक वर्सेस स्पोर्ट्स के ऊपर तो हो सकता है ये मैच फिर से साधारण में जाता हुआ देखने को मिल जाए। रेज गॉड कोशिश करेंगे जंप करके कनेक्शन बनाने की कोशिश, लेकिन रिफ्लेक्सेस बहुत कमाल के, पीछे से वो कवर फायर भी हमें आता हुआ देखने को मिला गमला बॉय की तरफ से। इनके पास तो वेपन ही नहीं है बेहतर, जिससे वो बेहतर इस मैच को बना पाए। ये आखिरी खिलाड़ी क्या कुछ गलत कर सकता है? जी हाँ, गमला बॉय डार्क लॉर्ड को यहाँ पे डाउन करेंगे अपने रिफ्लेक्सेस से। और अब आखिरी 2 खिलाड़ी यहाँ पे इनके तरफ बढ़ते हुए, क्या ये मौका बना पाएंगे? क्या एक और कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? जवाब रहेगा नो। गमला बॉय को भी डाउन किया गया। ये क्या देख लिया हमने यहाँ पे, कमाल का एफर्ट देख। एक और फाइट की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, विंड गॉड वर्सेस रेवन। इनिशियली नॉक निकाले जा चुके हैं विंड गॉड की तरफ से, लेकिन काम अभी समाप्त तो हुआ नहीं है। और ऐसे में रेवन जिनके पास उतना ज्यादा स्पेस नहीं है इस पूरी फाइट पे, वो कैसे कंट्रोल करेंगे इस फाइट को? देखिए बाल बचे यहाँ पे स्माइली एजीएल, बट इस तरह इस बार नहीं। मॉलोटॉव भी वहां पे जंप करके विंडो से अंदर प्लेयर गए और स्माइली एजीएल को कराया डाउन। लास्ट मैन स्टैंडिंग लेंस, इनके कंधों पे पूरी जिम्मेदारी, नीचे एक प्लेयर को स्पॉट जरूर किया। नॉक निकाला यहाँ पे लेंस ने। ये रीलोड करके UMP के साथ कहर पर पाना जरूर चाहते हैं, बट विंड गॉड हवा की दिशा को बदलने की कोशिश उनकी तरफ से। रैंडम स्प्रेस अभी भी किए जा रहे हैं, रिवाइवल की कोशिश, बट लेंस आग का दरिया है, आगे जाना है। नॉक प्लेयर को खत्म करने की कोशिश है, और लीजिए खत्म किया भी उन्होंने। इन्फिनिट टीम से सरकार किनके नॉक हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है यहाँ पे। पहाड़ चढ़ने की कोशिश में सरकार अपना राज्य स्थापित कर ही नहीं पाए, बट GTR वो सरकार के इस राज को रोकने के लिए बिल्कुल है तैनात। और बैक टू बैक स्प्रेज भी किए जा रहे हैं, बट थोड़ा सा ओपन में जस्टिन गए, एक्स्ट्रा क्रीप इन वो कर चुके थे। डेस्ट्रो अब बचे हैं ऊपर, निंजा जॉर्ज थोड़ा दूर है, बट डेस्ट्रो टेक्स अनदर वन डाउन। डेस्ट्रो बैक टू बैक फ्रैग्स निकालते हुए, और सरकार गेमिंग रिवाइवल हो चुका है। 2 प्लेयर्स अब उनके पैरों पे। गॉड श्रीनगर इस फाइट को हार रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इनके पास एक भी ग्रेनेड नहीं है, एक भी मॉली नहीं है, और इसी के कारण इन्हें सामने जाके फाइट करना पड़ेगा। बट सरकार गेमिंग की तरफ से हमें वो ग्रेनेड देखने को मिले जिसका फायदा उन्हें हुआ। डेस्ट्रो शॉट्स ले रहे, कनेक्शन की डिमांड, क्या कनेक्शन मिलेगा? रिवाइवल एग्जीक्यूट हो गया, शॉट बहुत कमाल का, लेकिन फाइनली सरकार गेमिंग जो रिवाइव करके सोच रहे थे कि यहां से आगे मिला,
खैर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं कितना ज्यादा इनके लिए फायदेमंद होगा। वो ज्यादा अगर लेफ्ट राइट किए तो ऊपर से लूसीफर के पास वो एंगल आ सकता है, बट लूसीफर स्लोली नीचे जा रहे, थोड़ा रिस्की था लेकिन अपने आप को संभाला गया। एंगल आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया, बट फाइनली एलिमिनेट किया गया टॉक्सिक। और देखते ही देखते जो चिकन डिनर की पूरी कॉन्वर्सेशन के आ रहा है, टीम जेली बहुत पहले जेली को गवाए थे और उसके बाद ही एग्रेशन हमें इनके तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। जेली तो बेहतर कर ही रहे हैं, वो नहीं है तो इनके बाकी प्लेयर्स बेहतर करके जा रहे हैं। सैम क्या इन्फॉर्मेशन मिला, चलिए इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन उसके साथ एक नॉक मिला। कॉर्नर पे जा चुके इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बचने के लिए, लेकिन फाइनली सैम वो कंफर्मेशन यहाँ पे बनाएंगे, रिवाइवल देंगे। टीम जेली 11 टोटल फिनिशेस इनके पास। और अब आप देखिए THW, उनको भी पता है कि सामने बस टीम जेली मौजूद है और आप 3v3 की ये प्रॉपर फाइट होने वाली है। बढ़िया किया रश बॉय ने कि सबसे पहले वो जोन के अंदर चले गए। उनको भी पता है टीम जेली वो इस वक्त जोन के अंदर नहीं है, पर निंजे उनको स्पॉट किया गया। लिवाई उन्होंने देख लिया, निंजे वो डाउन करेंगे। सैम उनको रश बॉय नहीं देखा, पर रश बॉय एक गलती ये साबित हो सकती है क्योंकि इकलौता वो खिलाड़ी था जो जोन के अंदर मौजूद था। पर इसी के साथ आखिरी जो प्लेयर थे जोन का जरूर सकते हैं। कोशिश उनकी भी वही, ये नेट्स बिल्कुल तैयार। एक और नॉक अगर मिल जाता है तो बहुत ज्यादा बैकफुट पे जाएंगे, बट निंजे का वो नेट, निंजा चोर डाउन। दो टीम्स ने करा है आक्रमण और गॉड्रेन वो अभी के लिए पूरी तरह बैकफुट पे। बट ये क्या हुआ, एक बेहतरीन नेट यहाँ पे डेल्टा पीजी ने यहाँ पे बैकफुट पे डाला है। डेल्टा पीजी एक नेट, दो शिकार, और निंजे अपनी टीम के आखिरी प्लेयर। बट एफएस वो आए नहीं, वो वहीं पे रुक गए। और यहाँ पे पॉसिबल है, समय मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, 10 सेकंड का समय है, एक प्लेयर तो डेफिनेटली रिवाइव हो सकता है। देखिए एक रिवाइव हो सकता है और शायद दूसरा भी, क्योंकि वो की फाइट होना तय हो चुका है। मैक्स एक ग्रेनेड के साथ वापस उन्होंने कैंसिल करा, पर मैक्स वो स्पॉटेड है। अरीब डैमेज दिया है TWM। दिक्कत की बात है कि उनके पास ज्यादा ग्रेनेड्स नहीं है, पर हाइड्रो इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ। पर अरीब उन्होंने मैक्स को आते हुए देखा था, मैक्स का वो ग्रेनेड लॉबस्टर को डाउन करेगा, पर क्रिप्टो इसी बीच वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। पर TWM पहला सैनॉक का मैच 1 पॉइंट और अब चिकन डिनर के बहुत करीब। पर विंड गॉड के वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे गॉड, उनका वो ग्रेनेड आया। एफएस उनका एक खिलाड़ी डाउन है, इनसीडियस उनका एलिमिनेशन, यानी कि ये तय बात रहा कि TWM पूरा मौका है अब चिकन डिनर का। जी हाँ, बट एफएस का गेम खराब कर दिया विंड गॉड के गॉड ने, और पूरी कोशिश है उनकी थोड़ी सी और आगे आने की, बट लॉबस्टर स्पॉट किया। लीजिए एक और प्लेयर का शिकार किया, और विंड गॉड आखिरी प्लेयर बचे हैं अपनी टीम के। एचपी है नहीं, बट कार्य फिर से एक बार विंड गॉड के एक प्लेयर ने करके दिखाई दिया है। क्या कोशिश कर सकते हैं एक और फ्रैग निकालने की कोशिश? तो यहाँ पे नॉक किया गया, अच्छी बात है कि उन्हें रिवाइवल मिल चुका है। बट सिली के नूब लुकी को फिलहाल यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से नॉक करने में कामयाब। वसिस्ता ई स्पोर्ट्स पॉइंट की बहुत डिमांड है, रश बॉय के ऊपर रश करने की कोशिश। हालांकि यहाँ पे स्प्लैश डैमेज के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। फाइनली वो काउंटर देखने को मिला, रेज गॉड को फिलहाल यहाँ पे नॉक करने में कामयाब। ये ग्रेनेड थोड़ा और परेशान करके जा सकता है, हालांकि थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा क्योंकि आप एडवांस कर सकते हैं, स्मोक करके आप आगे क्यों नहीं जा रहे। चलिए फाइनली वो आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश की गई, मॉली भी वहां पे फेंका जाएगा। फियर्स उनकी एसपी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कुछ लिमिटेड बुलेट, और उनका भी हम वहां पे नॉक होते हुए देख पाएंगे। रश बॉय जो खिलाड़ी नॉक किया गया था उन्हें कंफर्म किया गया। फियर्स रेज गॉड इस मैच से बाहर। एक और थोड़ा मुश्किल नहीं, काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। स्किप्स को भी वहां पे डाउन किया गया, हर्ष भी वहां पे हमें गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। ट्रॉय तो मिलियन मुझे लगता है कि इस फाइट को अंजाम देने की कोशिश में लग चुके हैं, और ये तो दूर से स्प्रे किया गया था। अब जाके फाइनली उनका वो स्लैमिन हम देख पाएंगे। पेका थोड़ा रिस्की था, बट अपने आप को संभालने में वो कामयाब। इनसेन बचना बहुत मुश्किल। पीछे अगर आप देखें यश के ऊपर वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स यहाँ पे जा रहे हैं। हालांकि पेका को अगर आप देखें वो तो सीधा स्लैमिन कर दिए, वो वहां पे नॉक भी कर देंगे उन्हें। आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए, और ये भी बहुत ज्यादा डैमेज सर्कल का अपने ऊपर ले रहे। फर्स्ट एड रिकवर करने का वक्त नहीं, और इसी के साथ इनसेन अच्छी है हेल इन्फर्नो स्क्वाड के बाद, तो वो जस्ट जेली की टीम है क्योंकि वहां आगे एक छोटा सा कवर और उनको मिल जाएगा। बट यहाँ पे गॉड्स रेन टेस्टो बहुत करीब, राल्फ बिल्कुल उनके सामने। नेट्स आदान प्रदान हुए, बट राल्फी वो यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए। लॉबस्टर ऊपर बैठे हैं, गॉड्स रेन ऊपर यहाँ से तो नहीं चढ़ पाएंगे, दूर दराज इलाके से जाना पड़ेगा। बट नेट्स अभी भी दागे जा रहे हैं उनकी तरफ से, और ये स्प्लैश डैमेज देके गया, और दूसरा ग्रेनेड यहाँ पे नॉक भी दिला देगा। देखने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी गॉड्स रेन को, इतना ज्यादा
आराम से ये नॉक निकालने में वो कामयाब हुए, लेकिन काउंटर ग्रेनेड्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे। गॉड्सरेन स्लोली ऊपर आ रहे, उन्हें समझना पड़ेगा कि एक खिलाड़ी बिल्कुल उनके सामने, अभी तक पता नहीं चला। डेस्ट्रो पीछे मुड़ने की जरूरत पड़ने वाली थी, फाइनली उन्होंने एंगल बनाया, लेकिन ये जो आखिरी फिनिश है वो जाता रिवाइवल के लिए उस प्लेयर की डिमांड जरूर कर रहे हैं। ये आखिरी स्टेज यहाँ पे चलता हुआ 2.5 मिनट का ये खेल, 4 टीम्स, 15 प्लेयर्स शेष, और हेल इन्फर्नो स्क्वाड भी बैकफुट पे जा रही है, और मुझे लगता भी नहीं कि इतने फिनिशेस निकाल पाए वो साइड से। देखिए वो तो वक्त ही बताएगा कि और कितने अच्छे मौके उन्हें मिलेंगे, कितने अच्छे वो फिनिशर मिलेंगे। बट वो अपने ग्रेनेड के साथ वो ओपनिंग यहाँ पे ढूंढ लेंगे। 5 फिनिशर्स इनके पास आ चुके हैं। संचित को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा गोटिन की तरफ से। मॉर्टल भी गिरते हुए, एजे काफी अच्छा ग्रेनेड, और टर्बो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं मान रहे कि उन्हें मौका दिया जाए, बट सामने से भी वो ग्रेनेड हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। क्या कलयुग के पोजीशन से यहाँ पे वाकिफ है हैदराबाद हाइड्रास? अगर है तो बेहतर, वरना वही खिलाड़ी है जो कि उन्हें एलिमिनेट करके जा सकता है। नहीं पता था, जब तक पता चला बहुत देर। एजे को वहां पे नॉक भी किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। निंजा टर्बो केवल 2 अब खिलाड़ी जो कि उस चिकन डिनर की करेंगे कोशिश। जी हाँ, 2 खिलाड़ी हैं उनके पास और मौका पूरा है। मुझे अभी भी लगता है कि चिकन डिनर ज्यादा दूर होना नहीं चाहिए, बट सिली ने जो यहाँ पे अपना गेम प्ले दिखाया है, जो जज्बा दिखाया है, हार ना मानने की स्पिरिट दिखाई है, वो कमाल की साबित हुई। बट आरजीसी नीचे आना बहुत खतरनाक होता है। हायर ग्राउंड एडवांटेज आपको जब मिलता है वो डिसएडवांटेज बन जाता है जब आपको नीचे आना पड़ता है जोन की वजह से। रावण जी और अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरी स्टेज हम यहाँ पे देख पाएंगे केवल और केवल 15 सेकेंड, और उसके बाद मुश्किलें बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है। ये धीरे धीरे जा रहे हैं, इन्हें पता है कि सामने जो टीम है उन्हें फाइट करने देते हैं, और असली मौके के बाद हम निकलेंगे उस चिकन डिनर के लिए। लेकिन रिफ्लेक्सेस टर्बो क्या यहाँ पे नॉक कर सकते हैं, डैमेज दिए। दूसरी बार कोशिश कामयाब हुए नहीं, तीसरी बार भी यहाँ पे कोशिश की गई, लेकिन टर्बो उन्हें इस मैच से बाहर करने में कामयाब हो गए। आरजीसी क्या ये चिकन डिनर है जिसकी कोशिश में वो निकले थे? नूब रहेंगे अब वो आखिरी खिलाड़ी जिनके पास एडवांटेज के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है। आरजीसी मान चुके हैं, ठान चुके हैं कि ये मैच उनका है। अब यहां से छीनना काफी ज्यादा मुश्किल। 2 खिलाड़ी अलग अलग डायरेक्शन में, और एक आसान सा चिकन डिनर उनके पास आपके देख पाएंगे। और लेकिन एक नॉक निकाला गया, एक मौका, लेकिन उस मौके को छीना गया। पूरे तरीके से सैंडविच हुए इस पॉइंट पे। रोमन काफी तेजी से ग्रेनेड करेंगे और अगले विंडो से वो स्प्रे करने की कोशिश, लेकिन स्माइली आईचेल उन्हें यहाँ पे नॉक किया जा चुका है। TSW आज के दिन पे काफी अच्छे तरीके से अपने मैचेस को उन्होंने संभाला, और इस आखिरी मैच में भी अगर आप देखें वो परेशान करना चाह रहे, लेकिन क्या अटैक करने का ये मौका इन्होंने ठीक नहीं समझा। ग्रेनेड करना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे ग्रेनेड की टाइमिंग अच्छी रही नॉक हो सकते हैं। ग्रेनेड फेंक आ गया, स्प्लैश डैमेज, लेकिन स्माइली आईचेल उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया गया। एट द सेम टाइम एक मॉली का भी इस्तेमाल, एक और ग्रेनेड। कितने सारे ग्रेनेड्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है ये खिलाड़ी। बट इस सब चीजों के बीच में रेवन ई-स्पोर्ट्स जो कि एक पूरी टीम, वाई का खाता नहीं खुला है। बाकी जो 3 प्लेयर हैं सबके पास 3 फिनिशर्स, पर डार्क लॉर्ड वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी जस्ट जली की मुश्किल बढ़ाता हुआ अकेला माओ केज पे कम अकेला माओ वो डाउन कर दिए गए। और जो दूसरे खिलाड़ी है सैम, उनको भी डाउन किया गया। और अब जस्ट जली उनका एक खिलाड़ी बचा हुआ, और वो भी इन दोनों से बहुत दूर। निंजे यहाँ आने की कोशिश तो वो नहीं करने वाले, पर जी नहीं, वो खिलाड़ी आगे आने के लिए तैयार है। डार्क लॉर्ड वो चाहते हैं कम से कम जो खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया उसको तो फिनिश किया जाए। डार्क लॉर्ड अकेला बचा हुआ खिलाड़ी निंजे, वो अकेले बचे हुए अपनी टीम से। डार्क लॉर्ड मोलोटोव उन्होंने आगे की साइड पर डाल दिया, पर एक ग्रेनेड, लो टॉस का ये ग्रेनेड। डार्क लॉर्ड उनका एलिमिनेशन, और निंजे उन्होंने एक और फिनिश जो अपनी टीम को दिलाया। 4 टोटल फिनिशर्स आ चुके हैं टॉप 4 पे, यहाँ पे ये आ चुके हैं। अब यहाँ से कहाँ तक अपने आप को लेके जाएंगे। फिनिक्स दूसरी तरफ मोक्ष को वहां पे डाउन करने में कामयाब हुए हैं। TSW ये मैच आपका है, क्योंकि आपके पास 4 खिलाड़ी है। सर्वाइवल के जो नंबर्स आपके पास है, साथ ही साथ वो सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है। हालांकि चैलेंजेस उनके सामने आने वाले हैं। टीम फॉरएवर के रूप में ग्रेनेड, टर्बो सामने से ग्रेनेड फेंका गया इनके तरफ से भी, लेकिन 20 काफी ज्यादा डैमेज, टर्बो भी उतना ही ज्यादा डैमेज। एजे के ऊपर ये ग्रेनेड फेंकने की कोशिश, हालांकि जो डायरेक्शन है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बट कितने सारे ग्रेनेड उस तरफ फेंके गए। क्या एक भी वहां पे कनेक्शन बना के जाएगा? स्मोक आप देखिए जितने ज्यादा हो सके हैदराबाद हाइड्रास अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से ऊपर भी जाना है, ग्रेनेड से भी बचना है, स्प्रे से भी बचना है।
और अटैक भी करना है, तो इतना सारा काम वो एक साथ कैसे यहाँ पे कर पाएंगे मॉली, ताकि वो स्लो डाउन कर पाए अपोनेंट को। और फाइनली वो ग्रेनेड के साथ मोक्स को डाउन किया गया। निंजा भी यहाँ पे गिरते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। एजे टर्बो ये पूरी पारी को यहाँ पे संभालने में कामयाब, क्योंकि ग्रेनेड के साथ वो स्प्रे बेहतर और वो